जी अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू काजी स्पीक्स। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और यकीनन आप लोगों का आज का दिन भी ट्रेडिंग के लिहाज से अच्छा गुजरा होगा। यकीनन आप लोगों को आज तो बाइंग का मौका मिला नहीं होगा, तो इसलिए मैं 2-3 दिन से आप लोगों से एक चीज़ कह रहा था कि बाइंग की अपॉर्चुनिटी है, बाइंग ज़रूर करें, कुछ ना कुछ करें। 20% करते हैं, 10% करते हैं, 30% ज़रूर करें। और आज मार्केट का जो है एक दफ़ा ब्रेकर हिट हुआ है और मार्केट 1 घंटे के लिए हाल्ट हुई है, रुकी है। उसके बाद मार्केट दोबारा ओपन हुई है और मार्केट जो क्लोजिंग आई है 6000 पॉइंट पॉजिटिव की क्लोजिंग आई है। अब आपको कुछ चीज़ें याद आ रही होंगी कि पाकिस्तान इंडिया का जब मामला बना था तब भी सेम ऐसे ही हुआ था और अब भी सेम ऐसे ही हुआ है। जैसे ही सीज़ फायर हुआ है उसके बाद आप मार्केट देख लें, मार्केट आपकी 6000 पॉइंट्स पॉजिटिव पे क्लोज़ हुई है। 315 मिलियन का वॉल्यूम है। देखें जी, WTL थोड़ा बहुत चला है, वॉल्यूम भी आ गया। के इलेक्ट्रिक ने जो कल पॉइंट्स निकाले थे आज ऐड कर दिए हैं। 54 मिलियन का वॉल्यूम है। सीनर्जी दोबारा 8 की तरफ रवां दवा है, 37 मिलियन का वॉल्यूम है। PIA आपका ऑलमोस्ट कैप के करीब था, 29 मिलियन का वॉल्यूम है। SSGC दोबारा आज पॉजिटिव हो गया, 29 मिलियन का वॉल्यूम है। PASL आपका पॉजिटिव है, 24 मिलियन का वॉल्यूम है। फौजी सीमेंट कैप है, 20 मिलियन का वॉल्यूम है। चलें जी, हमने तो फौजी सीमेंट बाई किया हुआ था। पेस आपका कैप के करीब था, 18 मिलियन का वॉल्यूम है। DFSM आपके पास आज कैप हो गया है और वॉल्यूम भी चेक कर लें ज़रा। कोसम देख लें जी, आपका चला हुआ है दोबारा। कल जो पॉइंट्स निकाले थे, जितने भी कल डाउन गया था, आज उतना पॉजिटिव हो गया दोबारा। 17 मिलियन का वॉल्यूम है। FTMM कैप हुआ है। FTMM का अब थोड़ा मामला चल रहा है, इनका जो कैपिटल कम हुआ है, शेयर्स भी कम हुए हैं, तो बल इस पे मैं ज़रा रिसर्च करके आपको बताऊंगा। DFSM है, फर्स्ट पंजाब मुडारबा है, चला हुआ है। PASL है, FCSC है, कचरा आज दोबारा चला है। PMI चला है, ICIBL कैप हुआ पड़ा है और देन पेस आपके पास अच्छा चला है। मीडिया टाइम्स लिमिटेड अच्छा चला है और यहाँ पे सिर्फ आपको लेदर अप लिमिटेड एक अच्छा जो शेयर है, वॉल्यूम है जिसके अंदर, वो डाउन नज़र आ रहा है। बाकी यार सारी की सारी मार्केट जो है आपकी मुकम्मल तौर पे पॉजिटिव है। तो यहाँ पे आपके पास लाइफ है जी, आदम जी लाइफ इंश्योरेंस कैप है, ANTM है, बीको है, देन आपके पास बर्जर पेंट है, बैंक इस्लामिक पाकिस्तान है, BNL है। भाई BNL अब 70 पे कोशिश करें कि निकल जाएं। वैसे 80 की न्यूज़ तो है, लेकिन स्टॉप लॉस लगा के रखें और जहाँ पे जितना प्रॉफिट आ रहा है चुप करके एग्जिट करें। BNWM है, बक्सली है, DCL है, डेरा गाजी खान सीमेंट है। मैंने आपके साथ जो है ना उस दिन लाइव स्ट्रीम के अंदर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें शेयर की थी, तो मैंने आपको क्लियर बताया था इन चीज़ों को कहाँ कहाँ पे बाय करें। अलबत्ता जो मेरे आइडिया था ना, अंदाज़ा था, उससे ज़्यादा डिप ले गया था। डेरा गाजी खान सीमेंट मैंने आपको 145 तक कहा था, ज़्यादा डिप ले गया था। फौजी सीमेंट मैंने आपको बताया था, ज़्यादा डिप ले गया था। इसके अलावा मैंने आपको जो भी शेयर रिकमेंड किए थे वो ज़्यादा आपकी डिप ले गए थे। बहरहाल अच्छी रही है जी मार्केट आज आपकी। FRCL है, FTMM है, फ्लाइंग है, GCIL है, GHGL है, ICIBL है, देन आपके पास लिवन फार्मा है, मैकपैक फिल्म्स दोबारा आपका कैप हो गया है और टोटल आपके पास 42 शेयर्स आज कैप हैं जी। मैपल लीफ है, देन आपके पास NRSM है, पेल है। पेल अब दोबारा सुना है कि 45-50 करवाएंगे इसे। देन आपके पास PIM है, पैनियर सीमेंट है, देन आपके पास प्रेमा है। चलें जी, प्रेमा शुक्र है कैप हुआ है। PTC है, सर्ल है, शेजान है, भाई शेजान से दूरी रहें। SLGL है, देन तारक ग्लास लिमिटेड है, ट्रीट है, देन आपके पास UDLI है। तो 42 शेयर्स आपके पास कैप हैं। लोअर कैप में आपके पास कुछ भी नहीं है। अब देखें जी ज़रा पहिए को, हर चीज़ पॉजिटिव है। कमर्शियल बैंक, ऑयल एंड गैस, फर्टिलाइज़र, सीमेंट, पावर, इन्वेस्टमेंट बैंक, टेक्नोलॉजी, ऑयल एंड गैस, ऑटोमोबाइल, फार्मा, फूड, टेक्सटाइल। और 1 घंटे के लिए तो मार्केट अब हमारी आज क्लोज भी हुई थी। अगर वो ना हुई होती तो मेरे ख्याल में आज 400 मिलियन का वॉल्यूम तो होता। लकी सीमेंट को देखें जी, पॉइंट्स कंट्रीब्यूशन में 455, एंग्रो होल्डिंग 422, UBL 326, PPL 322, OGDC 310, माड़ी 300, 251, हब पावर 249, मीज़ान बैंक 236, सिस्टम 170, FFC 166। अब सारे के सारे पॉइंट्स आपके स्ट्रॉन्ग शेयर्स ने ऐड किए हैं, आपका कचरा भी सारे का सारा चला है। अब मुझे बता दें इनमें से कौन सा ऐसा शेयर है जो मैंने आपको रिकमेंड नहीं किया था UBL के अलावा, क्योंकि UBL मैं जो है स्टॉक स्प्लिट के बाद थोड़ा नीचे वेट कर रहा था। FFC मैंने आपको कहा था कि फर्टिलाइज़र सारा जो है वो इंश्योरेंस के पास है। सिस्टम लिमिटेड मैंने आपको ऑलरेडी लॉन्ग टर्म में बताया हुआ है। मीज़ान बैंक मैंने आपको बोला है कि क्वार्टर तक रखें। हब पावर मैंने आपको रिकमेंड किया था, माड़ी मैंने आपको रिकमेंड किया था, OGDC रिकमेंड किया था, PPL रिकमेंड किया था। अगर आप बेशक मेरी कल परसों की वीडियो भी देख लें और लाइव स्ट्रीम भी देख लें जो हमने अतवार वाले दिन रात को की थी। UBL मैंने आपको रिकमेंड नहीं किया था, एंग्रो होल्डिंग भी किया था, लकी भी किया था। इसके अलावा मैंने आपको एंग्रो फर्टिलाइज़र एफर्ट भी किया था, मैंने आपको गैल भी किया था, मैंने आपको साजगार भी किया था। मैंने आपको सारे के सारे स्ट्रॉन्ग शेयर्स बता दिए थे और मेरे मोस्ट जो फेवरेट थे ना, माड़ी, लकी
और देन फर्टिलाइज़र, सारे का सारा सेक्टर। तो ये सारे के सारे शेयर्स मैं आपको ऑलरेडी रिकमेंड कर चुका था कि भाई ये ज़रूर बाय करें कुछ ना कुछ। और पॉइंट निकाले हैं, PKGP ने 5 और देन FHAM ने 6 निकाले हैं। अब देखते हैं इंडेक्स क्या कहता है। उससे पहले एक चीज़ मैं आपसे दोबारा क्लियर कह दूं कि भाई देखें, कोई बंदा भी मार्केट को जो है 100% प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। अगर मैं कहता हूं कि भाई मैं 100% प्रेडिक्ट कर सकता हूं तो बिल्कुल गलत कहता हूं। कोई बंदा मार्केट को प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। मैं प्रेडिक्ट करके बैठा हूं कि भाई मार्केट ने मज़ीद नीचे आना है, मार्केट डिप लेगी, तो कल फौरी तौर पे देखें अब सीज़ फायर की न्यूज़ आ गई है। अब मेरे लिहाज से अगर सीज़ फायर ना होता और मार्केट जो है जुम्मे तक अगर ऐसी सिचुएशन चलती तो मेरे ख्याल से मार्केट हमारी जो है 1,08,000 1,10,000 पे भी आ सकती थी। लेकिन जैसे ही पॉजिटिव न्यूज़ आई है कि सीज़ फायर हो गया है, उसके बाद मार्केट आपकी फौरी तौर पे गैप के साथ ओपन हुई है। अब यहाँ से देखें ना आप ज़रा, मार्केट आपकी जो कल क्लोज़ हुई थी वो आपकी तकरीबन यहाँ पे हुई थी, ये देख लें जी, 1,16,160-70 के राउंड अबाउट। और आज मार्केट आपकी ओपन हुई है 1,20,000 पे। तो ये तो 4,000 पॉइंट जो है वो गैप के साथ मार्केट आपकी ओपन हुई है और 2,000 पॉइंट्स आपके मार्केट और ऐड कर गई है। तो ये चीज़ अब देखें, जब न्यूज़ आई है तो ना तो मैं इसे प्रेडिक्ट कर सकता हूँ ना आप कर सकते हैं। कोई बंदा भी जो है 100% किसी चीज़ को प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। हाँ, अलबत्ता मैंने जो आपको स्ट्रेटजी बताई हुई थी कि 20-30% लाजमी बाइंग करें, कुछ ना कुछ एवरेजिंग लाजमी करें, कुछ ना कुछ शेयर्स अपने पास ज़रूर रखें, और जल्द ही जो है जैसे ही हालात बेहतर होते जाएंगे मार्केट आपकी बूस्ट हो जाएगी। सेम सिचुएशन जैसे यहाँ पे हुआ था, पाकिस्तान इंडिया वाला मामला, सेम टू सेम यहाँ पे ऐसा वाक़या पेश आया है और सेम रिज़ल्ट, बिल्कुल एग्जैक्ट 100% सेम रिज़ल्ट के साथ यहाँ पे भी देखें इतना बड़ा गैप था, यहाँ पे भी आज गैप पड़ गया, मार्केट आपकी गैप के साथ ओपन हो गई है। तो अब आराम से प्रॉफिट टेकिंग करें, लाजमी करें प्रॉफिट टेकिंग मेरे भाई। जिनके पास फ्री कैश नहीं है ना, जो सारा पैसा फंसा के बैठे हैं, उन्हें मेरी रिकमेंडेशन है कि प्रॉफिट टेकिंग थोड़ी थोड़ी लाजमी करें। क्योंकि अब देखिए, मैं आपको ये नहीं बता सकता कि भाई अब जो है प्रॉफिट टेकिंग कर लें, क्योंकि मार्केट के अंदर अचानक नेगेटिव न्यूज़ आती है, अचानक जो है वो सेलर्स आ जाते हैं, अचानक बायर्स आ जाते हैं। तो ये कुछ चीज़ें जो है आपको भी देखनी होंगी। अब ये आपको क्लियर पता है कि यार ये शेयर आपका पीक लगा गया है, इसमें हमें प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए। अब जिस बंदे ने माड़ी लिया हुआ है कि यार मैंने छोटी सी ट्रेड के लिए लिया है, जिसने फ़र्ज़ करें 600 पे बाई किया है, उसने 635 पे 638 पे क्यों नहीं बेचा। हाँ, अब जिस बंदे ने रखा हुआ है लॉन्ग टर्म के लिए, उसे मैं कहूँगा कि 700 पे रखे। अब ये इतना तो आपको भी पता होना चाहिए कि कहाँ पे एग्जिट करना है। जब आप लोग ज़रा सा भी काम नहीं करेंगे एक स्क्रिप्ट के बारे में, देन आप लोग कभी भी चीज़ को अच्छी प्राइस पे बाय करने के बाद भी नहीं सेल कर पाएंगे। अब क्लियर है भाई, जिस बंदे ने बाय कर लिया 600 पे, वो 630 पे सेल क्यों नहीं कर रहा। जो बंदा जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए ले रहा है, इंटर डे में ले रहा है, वो कह रहा है कि यार ठीक है, मुझे तो अपना प्रॉफिट आ गया ना, वो बंदा बेच दे, अपना प्रॉफिट ले ले। हाँ, जो बंदा कहता है कि मैंने सब्र करना है, मैं जो है इसे 2-3 बार रख सकता हूँ, वो इसकी अगस्त की बोर्ड मीटिंग तक वेट करेगा। आगे चलते हैं जी। अब देखें, अब लकी सीमेंट पे आ जाएं। अब जिस बंदे ने बेचना है ना शॉर्ट टर्म वाला, मैं उसे कहूँगा कि मेरे भाई कल ये आपका 355 करता है, 360 करता है, 370 तक जाए, आप लोग निकल जाएं। हाँ, जिसने लॉन्ग टर्म के लिए रखना है वो रखे, 400-450 का वेट करे। तो ये चीज़ें कुछ आपको भी जो है वो देखनी होती हैं। आप लोग भी अपनी स्ट्रेटजी प्लान किया करें। अगर आप इसी आसरे पे बैठे हैं ना कि आपको कोई बंदा कहेगा कि यार ये चीज़ सेल कर दो, ये बाय कर लो, तो ऐसे कभी भी नहीं होता है। मैं आपको चीज़ें रिकमेंड कर सकता हूँ, मैं आपको अच्छे लेवल बता सकता हूँ, मैं आपको ये लेवल बता भी देता हूँ कहाँ पे सेल करना है। अब ये आपका डिसीजन होता है कि आपने शॉर्ट टर्म में चीज़ को बेचना है, आपने जो है मीडियम टर्म में चीज़ को बेचना है, आपने लॉन्ग टर्म में चीज़ को बेचना है। अब लकी वाले अपना फैसला कर लें, उन्होंने कहाँ पे बेचना है। मैंने तो आपको बता दिया है, 360-70 पे जाता है, शॉर्ट टर्म वाले निकल सकते हैं, लॉन्ग टर्म वाले 400 का वेट कर सकते हैं। अब आगे जो है डिसीजन आपका होगा, आपको अपनी कंडीशन बेहतर पता है, मुझे आपकी कंडीशन नहीं पता कि आप किस लिहाज से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, आपकी जॉब क्या है, आप जो है कितना इन्वेस्ट डेली, आप जो है डेली की कितनी ट्रेड लेते हैं, आपका पोर्टफोलियो टोटल कितना है, मुझे तो ये भी नहीं पता। तो कुछ चीज़ें जो हैं आपको भी नज़र में रखनी होती हैं। अब FFC चलें जी, जिसने बेचना था आज, उसे बेचना चाहिए था 380 पे, लाजमी बेचना चाहिए था, क्योंकि कल देखें ना, कल की जो डिप थी 370 की थी, 370 से 380 आपको दे गया 10 रुपये, आप चुप करके एग्जिट कर जाएं जिसने शॉर्ट टर्म के लिए रखा हुआ है। अदरवाइज़ कल आपको 385 तक जाए तो आप निकल जाएं। हाँ, जिसने लॉन्ग टर्म में रखना है तो वो वेट करे 400 का, 420-30 का। अब इसी तरह एफर्ट के अंदर आज रिकवरी आई है अच्छी खासी। अब जिसने निकलना है वो 190 के दरमियान निकल सकता है। हाँ, जिसने लॉन्ग टर्म में रखना है वो 200, 220, 230 का वेट करेगा।
इसी तरह एंग्रो होल्डिंग है, आज अच्छी खासी रिकवरी आई है, 13 रुपये ऐड भी कर गया, 8% पॉजिटिव है। अब जिसने निकलना है वो कोशिश करे कि 180 के राउंड अबाउट निकल जाए, जिसने शॉर्ट टर्म के लिए रखा हुआ है। अब जो सबर वाला बंदा है वो 190 का वेट करेगा, वो 200 का वेट करेगा, वो 230 का भी वेट करेगा, और इवन जो है वो 300 का भी वेट करेगा कि भाई लॉन्ग टर्म में पड़ा रहे, कोई मसला नहीं है। अब इसी तरह गैल है, अब जिसने गैल में से निकलना है वो बेशक निकल सकता है, आपका 400 को टच करे आप लोग निकल जाए। हाँ, जिसने लॉन्ग टर्म में रखना है वो वेट करेगा कि यार अगले क्वार्टर के रिजल्ट आएंगे, ईपीएस अच्छी आएगी तो मैं इसे जो है तकरीबन 420-30 पे बेचूंगा, 450 पे, 480 पे बेचूंगा, उससे पहले नहीं बेचूंगा। तो ये चीज़ें आप लोग ने भी देख लेनी होती हैं कि भाई आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, आपको चीज़ को कहाँ पे निकलना है, कहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग करनी है और कहाँ पे दोबारा बाइंग करनी है। मैंने तो आपको 2 लेवल बता दिए थे, मैंने आपको 390 भी बताया था, मैंने आपको तकरीबन जो है 350-360 भी बताया था। अब जिसने बाय कर लिया तो अच्छी बात है, अब जिसने बाय नहीं किया उसकी जो है वो अपना फ़ैसला होगा। तो कुछ चीज़ें जो है आपको भी डिसीजन लेना होता है, मार्केट के अंदर काम कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ों को नज़र में रखा करें। अब पीएसओ से जिसने निकलना है ना, आज पीएसओ का हाई है 380 का, मैं उससे यही कहूँगा कि भाई उससे आज 380 पे निकल जाना चाहिए था। अगर कल आपको दोबारा अपॉर्चुनिटी दे जाता है 390 की तो निकल जाए, अदरवाइज जिसने लॉन्ग टर्म के लिए रखना है तो वेट करे, 400 का भी वेट करे, 420-30 का भी वेट करे, 450 का भी करे और 500 का भी वेट करे, क्योंकि एक आध रिपोर्ट चल रही है, न्यूज़ चल रही है एकेडी की तरफ से भी कि भाई पीएसओ को 500 कराएंगे। तो जो शॉर्ट टर्म वाले हैं वो निकल जाएँ और जो लॉन्ग टर्म वाले हैं वो सब्र के साथ रखें। अब उम्मीद है कि सर्कुलर डेट अगर क्लियर होगा, एसएचजीसी भी परफॉर्म करेगा, एसएनजीपी भी करेगा, पीएसओ भी करेगा। अब जिसने निकलना है आपका 44-45 करे, आप लोग चुप करके जो है वो एसएचजीसी से एग्जिट ले लें। हाँ, जिसने लॉन्ग टर्म के लिए रखना है तो वो वेट करे कि भाई सर्कुलर डेट क्लियर होगा तो मैं तभी बेचूंगा 50+ पे। अब इसी तरह एफसीसीएल है, अब देखिए बिल्कुल सडन न्यूज़ आई, हालांकि मैंने इसकी बाइंग करवा ली थी, मैंने इसकी बाइंग जो है 45, 43, 41 तीनों लेवल पे रखवाई हुई थी, और मैंने मज़ीद भी इसके अंदर जो है वो बाइंग के लेवल्स जो है अपने ग्रुप को प्रोवाइड कर दिए थे 39, 37 और 35 के राउंड अबाउट के। अगर इन लेवल्स पे भी मिले तो कोई मसला नहीं है, नो स्टॉप लॉस, बगैर किसी स्टॉप लॉस लगाए हम इन्हें बाइंग करेंगे। अच्छी बात यह है कि ये तकरीबन 40 तक गया था तो हमारी 41 तक अच्छी खासी बाइंग हो गई थी, आज 44 पे कैप हुआ है। अब इंशाल्लाह अब ये दोबारा जाएगा 47 पे तो हम निकल जाएंगे जिसने निकलना है शॉर्ट टर्म के लिए। हाँ, जो लॉन्ग टर्म का सोच रहा है तो वो वेट करे, 50+ करे, 55 करे, 60 करे। तो ये सारी चीज़ें जो है आप लोग ज़हन में रख के चला करें कि भाई ये मेरी स्ट्रेटजी है। अब एक बंदा है, वो बंदा सरकारी जॉब करता है, उसके पास टाइम नहीं होता कि वो रोज़ रोज़ मार्केट को टाइम दे सके, तो उसे मैं यही कहूँगा कि भाई आप माड़ी लकी बाय कर लो, आप ओजीडीसी बाय कर लो, पीपीएल बाय कर लो, एसएनजीपी बाय कर लो, मिलर ट्रैक्टर बाय कर लो, पीओएल बाय कर लो, अटक रिफाइनरी बाय कर लो, डोल बाय कर लो, मिज़ान बैंक बाय कर लो, फैसल बैंक बाय कर लो, एचबीएल बाय कर लो, और ये आप कुछ चीज़ें 8-10 स्क्रिप्ट्स रख लो और लॉन्ग टर्म में इन्हें रखी रखो और इन्हें छेड़ो ही नहीं। अब एक बंदा डेली का ट्रेडिंग कर रहा है तो उसे पता होना चाहिए मैंने कहाँ पे शेयर के अंदर एंट्री लेनी है, कहाँ पे मैंने एग्जिट लेना है। तो ये सारी चीज़ें आपके ज़हन में होनी चाहिए। अब एक जो अपॉर्चुनिटी के लिए बंदा बैठा होता है ना, अपॉर्चुनिस्ट, कि भाई मुझे मार्केट के अंदर अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो वो मार्केट को देख के चलेगा। अब फ़र्ज़ करें बात कर लेते हैं डोल की, अब किसी को डोल के अंदर अपॉर्चुनिटी मिल रही है, सबको मिल रही है डोल के अंदर, 1-2 रुपये ऊपर नीचे से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा डोल के अंदर। डोल ने अगले क्वार्टर में फ़र्ज़ करें अब डिविडेंड देना है। अब ये मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ कि जो सब्र के साथ रखेंगे ना, ये आपको दोबारा 35 करवा के देगा। अगले क्वार्टर इसका आने दें ज़रा, अब इसका अगला क्वार्टर कब होगा, यहाँ से इसकी आप सालाना जो है बोर्ड मीटिंग देख लें, तकरीबन जो है ये सितंबर के अंदर होगी। तो सितंबर तक जिसने रखना है वो रखे, अदरवाइज़ उससे पहले जिसने निकलना है वो 2-2.5 रुपये ऐड करता है, 32 पे जाता है तो आप चुप करके एग्जिट कर लें। अब ये चीज़ें आप लोगों को भी कुछ ना कुछ पता होनी चाहिए कि जब आप मार्केट के अंदर काम कर रहे हैं, कम से कम आपकी इतनी रिसर्च होनी चाहिए, आप कम से कम ऐप ओपन करके आप ये देख सकें, वेबसाइट ओपन करके, कि भाई इस शेयर की बोर्ड मीटिंग कब आनी है, इस कंपनी की बोर्ड मीटिंग कब आएगी और क्या एक्सपेक्टेड है, कितना डिविडेंड एक्सपेक्टेड है। यार क्या ज़्यादा ही आपको ज़हन लगाना होता है। यहाँ पे जाएं, ये देखें साल का इसने कितना डिविडेंड दिया था, 2% का दिया था पिछली बार। पिछले साल टोटल इसकी ईपीएस बनी थी 2.69, इस दफ़ा टोटल ईपीएस इसकी 5+ बन सकती है। तो ये लाजमी बात है, ये 2 से ज़्यादा का डिविडेंड भी दे सकता है, 2 तो मस्त देगा, 2.5 का भी दे सकता है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को ज़हन में रखनी होती हैं। तो बहरहाल जिसने हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना है वो हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन कर सकता है, और 1500 इसकी फ़ीस है,
और डेली की ग्रुप के अंदर 3 से 4 इंटरडे कॉल्स होती हैं, महीने के बाहर से 15 स्विंग्स कॉल और महीने की बाहर से 15 इन्वेस्टमेंट कॉल्स भी होती हैं। तो नीचे मेरा व्हाट्सअप नंबर मेंशन है 03166265 जिसने ज्वाइन करना है आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। जुलाई की एडमिशन ओपन है, जो आज ज्वाइन करेगा उसे मैं आज ही ऐड कर दूंगा। और ये आपकी जुलाई की एडमिशन है, जून का आपको ये वीक भी मिलेगा और साथ में आपको जुलाई का पूरा मंथ मिलेगा। तो 1500 फीस है, जिसने ज्वाइन करना है आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी जो न्यू सर्विस मैंने स्टार्ट की है वो है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की 1 टाइम की। अगर किसी ने अपना पोर्टफोलियो चेक करवाना है, अपने शेयर्स की तरतीब आपने सही करवानी है, उनके लेवल्स आपने चेक करवाने हैं और कुछ आपने पोर्टफोलियो के अंदर चीज़ें ऐड करवानी है, कुछ रिमूव करवानी है, कुछ डिविडेंड शेयर्स जो है आप चाहते हैं कि मैं रिकमेंड करूं और उनके लेवल्स रिकमेंड करूं, और इसके अलावा अगर आप ये चाहते हैं कि मैं आपको कुछ स्विंग्स ट्रेड भी बताऊं और कुछ इन्वेस्टमेंट ट्रेड्स वगैरह बताऊं, तो आपके जो पुराने शेयर्स हैं उसके अंदर अगर आप स्टक हुए पड़े हैं तो उनमें से भी मैं आपको निकाल के दूंगा। तो ये 1 टाइम आपकी जो है आपके साथ मेरी मीटिंग होगी और 30 मिनट की आपके साथ मैं इंशाल्लाह जूम पे मीटिंग करूंगा और इसकी 5000 फीस है। तो जिसने ज्वाइन करना है, ये मेरे नीचे मैनेजर का नंबर मेंशन है, आप इनसे रब्ता कर लें, ये आपको टाइम वगैरह जो है हफ्ते वाले दिन का किसी दिन टाइम आपको मैनेज करके दे देंगे। तो बहरहाल आज के लिए इतना है जी। तो अगर आप लोगों की नज़र में कोई शेयर हुआ, आप लोगों ने कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर मेंशन करना है, मैं उस पर अपना एनालिसिस ज़रूर कर दूंगा। तो इंशाल्लाह जी आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपने ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।